नमस्कार मित्रों। तो आइए, आज हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि जब तक परमात्मा की इच्छा है, आदेश है, तब तक हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए, आज बात करने वाला हूं मैं वृश्चिक लगन में रोचक योग। रोचक योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पंच महापुरुष सभी लग्नों में अलग अलग ग्रहों से बनता है, अलग अलग स्थानों पे बनता है, मगर बनता केंद्र से। तो आइए बात करते हैं आज के रोचक योग। और बातें विशेष करने लगूं तो विषय थोड़ा अगल बगल हो जाता है, अर्थात विषय अंतर हो जाता है। तो आइए, आपके वृश्चिक लगन में रोचक योग की बात करूं उसके पहले जैसे मैं सभी वीडियो में प्रार्थना करता हूं कि भाई जी, लोगों चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लें। उससे हमें बल और शक्ति मिलती आप लोगों के द्वारा। लाइक करना, शेयर करना, वो आप लोगों के अपनेपन पे, जिनको ज्यादा हो वो करेंगे। आइए बात करते हैं आपके रोचक योग की। तो देखिए, रोचक योग मैंने ऊपर ही लिखा हुआ और ये वृश्चिक लिखा है और ये वृश्चिक राशि भी लिखी और ये मंगल लिखा है। तो अभी मंगल लिखा है तो ये बनेगा मंगल से। और मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी नए व्यूअर्स के लिए एक बार दोहरा देता हूं। पंच महापुरुष योग 5 ग्रहों से बनता है, इसीलिए उसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो 5 ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इनसे बनता है। और वो भी 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थानों से बनता है। तो आइए, इतना मैंने बता दिया ताकि जो मैं कहने वाला हूं वो बात हमारे व्यूअर्स या दर्शक समझे। तो ये देखिए, रोचक योग जो बनेगा आपके लगन में 3 योग बनेंगे, 3 पंच महापुरुष योग बनेंगे। यहां बैठेगा मंगल और ये स्वग्रही या उच्च के ग्रहों से बनता है, ये भी बताता चलूं। तो मंगल यहां स्वग्रही हो जाएगा वृश्चिक लगन में, तो यहां रोचक योग बनेगा। शनि यहां स्वग्रही होगा, शश योग बनाएगा। शुक्र यहां स्वग्रही होगा तो ये मालव योग बनाएगा। तो आज विषय मेरा इन दोनों योगों से नहीं, आज सिर्फ रोचक योग से। तो जिनकी कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में पहले ही घर में बैठा है तो रोचक योग बनाएगा। तो उसके फल क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति काफी गंभीर, शांत और साहसी होता है। पहला द्विगुण। तो मैंने गंभीर बोला तो क्या हंसता नहीं? नहीं हंसता है और कह लगा के हंसता है। ऐसा नहीं कि जो आदमी गंभीर हो जाता है वो हंसते ही नहीं। मंगल की वो विषय नहीं। हाँ, तार्किक बात होगी, तर्क रहेगा तो हंसी आएगी। फिजूल की आप चुटकुलेबाजी कीजिए तो चुटकुले में भी तर्क दीजिए ना। मतलब जिसको कहते हैं लॉजिकली कोई चीज आपने कही, मजाक के लिए कही तो उसमें हंसी आएगी। हल्कापन रहेगा तो थोड़ा मुस्कुरा के छोड़ देगा। तो ये साहसी तो पक्का होता है। और साहसी का लोग कई बार मतलब गलत निकाल लेते हैं। भाई, हर आदमी दुर्गम पहाड़ियां चढ़ता है वही साहसी नहीं होता। भाई, साहस अलग चीज होती है। कठिनाइयों से जूझ रहा है एक आदमी, परिस्थितियां खराब है तो भी तो साहसी है। कई शब्दों की कुछ भ्रांतियां सी बन गई हैं। पहले तो मेरे व्यूअर्स इस बात को समझिए, साहसी दुनिया में हर वो व्यक्ति होता है जो विषय अर्थात परिस्थितियां खराब हो जाएं उनसे भी जो लड़ रहा है, जूझ रहा है और अपनी स्थिति को आगे बलवान करने के लिए समाज में सामंजस्य बैठा के चल रहा है, वो सबसे बड़ा साहस। कोई डाकू, चोर, पुलिस वाला ही साहसी नहीं होता।
सामान्य व्यक्ति भी साहसी होता है। लोगों ने जनरली इनसे जोड़ दिया। चोर पुलिस तो साहस भी नहीं करते, तो दुस्साहस भी करते हैं। और ये भी बता देता हूँ कि मंगल से ही लेके जाते हैं, मगर आज वो विषय नहीं। लेकिन विषय क्यों नहीं, यहाँ तक बता रहा हूं तो कारण तो यही मंगल ही है ना। तो यहां बैठा मंगल आपका लग्न में वृश्चिक राशि में ये रोचक पंच महापुरुष योग बनाएगा। और ये मैंने जैसा स्वभाव बताया, आगे को भी और भी बताऊंगा। तो स्वभाव इसका धैर्य, गंभीर। लोग कई बार जल्दबाज बोलते हैं, नहीं स्थिर लगन है, मंगल यहाँ जल्दबाज नहीं होता। और मंगल की प्रवृत्ति मेष लगन में हो जाती है। और वो ऐसा भी नहीं कि जल्दबाज, वो पता नहीं क्यों हमको जानकारी नहीं, लोग कैसा कहते हैं। भाई अनुभव में तो मेरे नहीं आए, मेष लगन वालों को भी देखा नहीं, मंगल बैठा रहता है, इतने भी जल्दबाज नहीं होते। वो कहीं लिख दिया साथ में तो आप रट ली, बोले जा रहे, ऐसा थोड़ी होता। हजारों पुस्तकें। तो यहां का बैठा मंगल मनुष्य को अवश्य गंभीर, शालीन, समाज को समझने वाला और साहसी बनाता है। ये उसका बेसिक स्वभाव है, वो रहेगा ही। और जैसे मैंने बोला कि क्या हंसता नहीं, हंसता भी है और कहे लगा के हंसता है, टाका लगाता है। मगर तर्क के साथ अगर आपने बात कही है तो, अब बेतर्क की कोई बात है तो वहां पे शायद हल्का सा क्रोधी भी हो जाए, क्रोध भी देता है। तो क्रोध सत्य आदमी को ही आता है, क्योंकि ये सत्यमान भी तो बनाता है। मंगल सेनापति लग्न में बैठा तो स्वभाव तो वही दे। तो ये मंगल की खूबियां। इसके अलावा समाज में ऊंचाइयां देता है। जब इसकी दशा आएगी, निर्णय शक्ति बड़ी अच्छी होती, फटाक से निर्णय लेगा और गलत नहीं लेगा, 2-5 मिनट विचार करेगा फिर ले लेगा निर्णय। तो कहने का मतलब निर्णय शक्ति उनकी अच्छी होती जिनका ढिलमुल रवैया नहीं होता। कईयों को आप देखेंगे बात टालते ही रहते हैं। जो ऑफिसर बनेगा तो आपकी फाइल 2 दिन देखेगा, 3 दिन साइन कर देगा। बहुत सारे आप ऑफिसर देखेंगे, आप इंडिया खिंचते रहते 2-2 महीने 4-4 महीने साइन ही नहीं करते फाइल के। नहीं, ये नहीं लटकाएगा। इसके साथ सब ऑर्डिनेट जो काम करेंगे, अर्थात इसके सहयोगी, वो काम नहीं करेंगे तो उनको भी डांटेगा ये। अर्थात पूरा अनुशासन में रह के समाज का हित सोचने वाला ये आपका यहाँ का मंगल होता है। तो कई बार लोग विरोध में भी चले जाते हैं। आप देखिए, एक बात निश्चित समझ लीजिए, जो सही है और जो कुछ करना चाहता है समाज में, उसी का लोग विरोध भी करते हैं। इतिहास गवाह है, सामान्य व्यक्ति जनजीवन जीने वाला जो हर जगह मैनेज कर ले चीजों को, कोई विरोध ना करे तो उसका तो विषय ही नहीं। उससे तो सब बोले नहीं वो तो बढ़िया आदमी मैनेज कर लेते हैं। नहीं, ऐसा व्यक्ति समाज को देता बहुत कुछ। तो ये पूजनीय भी बनाता है, लेकिन शुरू में झगड़ालू प्रवृत्ति इसकी नहीं होती। मैं बात बता दूं साफ, झगड़ालू प्रवृत्ति समाज के तुच्चे लोगों की होती है। वो जाके इसको उंगली करते हैं। ये है फौजी, सेनापति तो है, तो फौजी अनुशासन प्रिय होता है। आपने उसको गलत जगह छेड़ा ना। छोटे लोग जिनको मैंने हल्के शब्दों में तुच्चा बोला, नहीं बोलना चाहिए, थोड़ी हल्की भाषा। लेकिन मैं क्या करूं, कई बार मैंने ये देखा है कि जो लग्न का स्वामी या उसका स्वामी वहीं बैठा है, उसको कई बार वो क्रोधी और न जाने क्या क्या बता के, उस मंगल सेनापति क्रोधी है तो वो कहीं ना कहीं तो सेनापति बता दिया आपने, ब्रह्मांड का सेनापति। तो सेनापति है तो सेनापति कैसा होता है, उसके स्वभाव आचरण में रहिए ना। वो हर जगह थोड़ी चौरस्ते रस्ते पे तलवार लिए खड़ा रहता है। नहीं, वो जहां आवश्यकता पड़ती है वही निकालता है। छेड़खानी करने की आदत है समाज के कुछ हल्के लोगों, वो चूंकि हल्के हैं तो उसको भी हल्का ले लेते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा होगा जिसकी बेइज्जती करता है, छोटा अधिकारी है अर्थात हवलदार है, थानेदार, उसकी IAS IPS बेइज्जती करते हैं तो ऐसा व्यक्ति गोली मार देता है। तो गोली मारना तो सबने देखा, उसका सताया जाना 3 साल 10 साल किसी ने नहीं देखा।
ये समाज की अंतर विरोध की गतिविधियां हैं, मगर ग्रह तो कराते हैं अपना काम। ये सत्य होगा आपका। आप कई बार वृश्चिक लगन वाले सरकारी महकमे में भी चले जाते हैं। अब इस मंगल पे कहीं क्रूर 2-3 ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो हो सकता है छोटी पोस्ट पे चला जाए। अगर गुरु ने कहीं देख लिया पक्का ऊंचाई पे जाएगा, ऊंचा अफसर बनेगा। यही तो बात। गुरु वैसे भी आपके इस वृश्चिक लगन में तो गुरु से बड़ा देवग्रह कोई है ही नहीं। वो उसकी दृष्टि पड़ गई इस पे तो शुभत्व लेकर रहती, तो ऐसा व्यक्ति क्रोध भी करेगा तो उसमें गरिमा रहती है, और नहीं भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इसके क्रोध में गरिमा रहती है। ये हल्केपन का व्यक्ति नहीं होता, और जब अपने दशा में आएगा तो काफी ऊंचाई देता है मनुष्य को। मैं बता दूं बात, 7 साल की रहेगी ये, उसमें ये समाज के लिए, यहाँ बैठे मंगल की बात कर रहा हूँ, वृश्चिक लगन में ये रोचक योग बना के जिनका बैठा है। मैं बाकी सब मंगल की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रोचक योग की बात कर रहा हूँ। युवा से इतना समझदार है। कई बार बात करते करते मनुष्य स्वयं भी छोटा सा हो जाता है, 19-20। तो इस रोचक योग में वृश्चिक लग्न में बैठा मंगल बहुत श्रेष्ठ फल देता है, और इसके जो निर्णय लिए जाते हैं आने वाले समय में भी सराहे जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना हो, मगर ये निर्णायक भूमिका में अवश्य रहता है। समाज में यश, मान, सम्मान दिलाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ बैठा मंगल, क्योंकि छठे का भी स्वामी होता है। वृश्चिक लग्न में मंगल मेष राशि छठे चली जाती तो उसके बेवजह कुछ विरोधी पैदा हो जाते हैं, कारण नहीं। कई बार व्यक्तित्व से चिढ़ने लगते हैं, कई बार आपकी कामयाबी से चिढ़ने लगते हैं, कई बार आपके बोलने से चिढ़ने लगते हैं। तो अब वो है, आप खोट लेके जन्म से आप पैदा हुए हैं तो उसको आप स्वीकार करके चलिए। तो उससे क्या होगा कि आपका मन व्याकुल नहीं होगा। आपको ये लगेगा कि ठीक है भाई, यही सही, और अपना काम आप कीजिए। एक दिन अवश्य श्रेष्ठ बनाता मंगल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मैंने नेचर बोला वो इस मंगल प्रधान व्यक्ति की कुंडली जिनकी है ये, अब कहीं आत्मकारक भी हो गया मंगल तो कमाल हो जाएगा। देखिए 9 ग्रहों में एक ग्रह आत्मकारक भी होता है, उसमें राहु केतु को नहीं गिनते। 7 ग्रहों में जो दिखते हैं उनमें एक ग्रह आत्मकारक भी हो जाता है। तो ये मंगल के स्वभाव के साथ साथ उस आत्मकारक ग्रह का भी स्वभाव पाया जाता है। अब कहा ना भाई, देखने के लिए तो 12 घर 9 ग्रह, मगर बातें हजारों। तो मैंने इस मंगल की आपको क्वालिटी बताई, और ये ऐसा मंगल रहता है। ये समाज को छेड़ता बिल्कुल नहीं, मगर लोग इसको तंग करने चले आते हैं, क्योंकि छठे का एक राशि छठे भी चली जाती है। और मैंने अक्सर देखा है हल्के किस्म के लोग छेड़ते हैं, जो थोड़े समाज में प्रतिष्ठित हैं। प्रतिष्ठित से मेरा मतलब धन कमाने और रईस होने से नहीं, जिनकी सोच प्रतिष्ठित है वो नहीं छोड़ते। वो जो थोड़े से हल्के स्वभाव के, जिनको मैंने पीछे एक लाइन कही शब्द, उनकी संख्या अधिक रहती है। बाद में समाज बाद में परास्त होते हैं। छठे का स्वामी तो होके लग गए ना, परास्त होंगे। तो ये उनको रिप्लाई नहीं देता, कई बार शांत रहता है। ऐसा मतलब जिनका बैठा वो खुद ही एक न एक समाज उनको नकार देता है या दुत्कार देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल यहाँ बैठा है अवश्य जल तत्व में है, मगर फिर भी उसका स्वामी है, लग्न में है, पहले ही घर में है, और इसका जो कर्म का मालिक है वो है सूर्य, वो राजा है। इसलिए वृश्चिक लग्न में बैठा मंगल बहुत बलवान हो जाता है। और दूसरे नंबर अगर कहीं मंगल बहुत ज्यादा और बलवान होता है वो सिंह राशि।
तो जहां सेनापति और राजा का कर्म क्षेत्र और व्यक्तित्व क्षेत्र सेनापति राजा का होगा तो कैसे परिणाम देगा, कैसा समाज के साथ रहेगा, वैसा सोच लीजिए। तो आइए मिलते हैं किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। जाते जाते एक प्रार्थना है। नमस्कार।